जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो ले जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। जय समुदाय, जय समुदाय। आज आपके समक्ष विशेष पाठ लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है संगठन यानी क्या, इस पर चिंतन करें। संगठन का मतलब होता है संगठित, एकता, अखंडता, भाईचारा। तो इस पे चिंतन करो कि तुम्हारा संगठन संगठित है क्या। भाई जो कहते हुए मन को पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ बहुत से समुदाय के संगठन में जो प्रधान सेवक होते हैं ना, जब तक वो प्रधान सेवक नहीं बनते तब तक सभी के रहते हैं, मगर जैसे ही प्रधान सेवक बन जाते हैं तो अपने आप को सेवक न समझकर नेता समझते हैं। और फिर जो वो संगठन में टीम बनाते हैं ना, अपने निकट, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, बंधु और जो समुदाय के संगठन के सच्चाई से परिपूर्ण सेवक है उन्हें दरकिनार करते हैं, उनके पर काट देते हैं, क्योंकि वो भयभीत होते हैं। अगर ये आ गया तो ये तो सच्चाई से परिपूर्ण है, फिर धीरे धीरे अपना कब्जा कर लेगा। अरे किस पे कब्जा करेगा? समुदाय के संगठन पे? वो उसका नहीं, किसी का नहीं, सभी का है। सबसे बनता है ना संगठन, एक व्यक्ति से नहीं बनता। तो फिर तुम खुद के मालिकी कैसे समझते हो? क्या तुम्हारी जागीर है वो? तुम्हारी खरीदी हुई संगठन संस्था है वो? नहीं ना, सभी के है ना, तो सभी के रहने दो ना। मगर तुम तो प्रधान सेवक बनते ही अपने कलर दिखाते हो, ये गलत है। समुदाय संगठन किसकी जागीर नहीं है। समुदाय का संगठन नेतागिरी करने के लिए नहीं है, सेवा के लिए। समर्पित हो जाओ समुदाय के संगठन के लिए, न रात देखो न दिन देखो। जब समुदाय के संगठन को तुम्हारी ज़रूरत हो अपनी उपलब्धता दो। कोई तुम्हारा नहीं, सब तुम्हारे हैं। रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा समुदाय, सभी मेरे हैं, कोई पराया नहीं। इसके मंत्र के अंतर्गत कार्य करो ना, वो तो तुम करते नहीं। बस मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे चाचा, मेरा ताया, मेरा मामा। अरे बंद करो ये तेरा मेरे का खेल। कब तक करोगे यार? थोड़ी तो लज्जा करो। जो समुदाय के संगठन के बांधव तुम पे विश्वास रखे तुम्हें प्रधान सेवक बनाते हैं, तुम उन्हीं के पर काटते हो। समुदाय संगठन को धनपति नहीं चाहिए, सेवक चाहिए, प्रधान सेवक जो ये कहे आप सब मेरे आगे हो, मैं आपके पीछे हूँ, आप मेरी शक्ति हो, मैं तुम्हारी शक्ति नहीं। और नियम कायदे, ये नियम कायदे का बड़ा अजब खेल है। अपना टाइम आया तो अपने हित में, किसके पर काटने हैं तो फिर नियम कायदे में परिवर्तन करो, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ ना। ये कूटनीतियाँ चलती है। और फिर कहते हैं हमारा समुदाय का संगठन संगठित नहीं है। अरे तुम होने ही नहीं देते ना। तुम तो अपनी बापोती समझते हो कि मैं करूँ सो कायदा, तो फिर समुदाय का संगठन संगठित कैसे होगा? तुम सभी को अपना समझो, नियम कायदे सभी के लिए एक रखो, उसका पालन करो। पालन पर काटने के लिए नहीं करना है, समुदाय के संगठन को मजबूती देने के लिए करना है। तुम तो नियम कायदे का पालन किस लिए करते हो? किसी के पर काटना हो तो नियम कायदे, और अपना समय आया, अपना बंदा आया तो नियम कायदे बाजू में। ये नीति है तुम्हारी, ये नीति बंद करो। सभी को अपना समझो और संगठन का मतलब समझो, प्रधान सेवक का मतलब समझो। प्रधान सेवक जो होता है ना, सबका विश्वास पात्र होता है, उसके ऊपर उन्हें अपने आप से ज़्यादा विश्वास होता है जब वो उसे पदासीन करते हैं।
उसे भगवान का दर्जा देते हैं। ये हमारे समुदाय संगठन का सबसे बड़ा भगवान है, हमारा विश्वास पात्र है, हमारा दुख सुख का साथी है। ये हमारे लिए सदा उपलब्ध रहता है। ये भेदभाव नहीं करता, गरीब अमीर नहीं देखता, हर समुदाय के बांधवों के दुख सुख में अपनी उपस्थिति देता है। तुम देते हो, इस पे चिंतन करो। जिस दिन तुम इस पे चिंतन करोगे, अपने आप को बहुत भावना पाओगे। तुम धनपति हो, करोड़पति, अब्जोपति हो, कुबेरपति हो, मगर खुद की नज़रों में भाव नहीं रहोगे। तुमसे मजबूत तो वो है कौन, जो सच्चाई से परिपूर्ण सेवक है, जिसे तुम बाहर का रास्ता दिखाते हो। एक दिन ध्यान रखना, सब चालाकियाँ एक दिन खत्म होती है। काले बादलों के बाद सूरज आता है ना, तो काले बादलों में इतनी शक्ति नहीं है कि उस सूरज को रोक ले। कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, मगर तमाम उम्र नहीं। उसी तरह तुम भी किसी भी संगठन के समुदाय के अंदर कुछ समय के लिए हो, ये बात ध्यान रखो। इस बात को भूलो मत। भाई भतीजावाद, खुर्ची मोह, तेरा मेरा भन करो यारो। जब हम एक समुदाय के, हमारा सभी का संगठन है, अलग अलग कहाँ हुए हम तो एक ही झाड़ के फल है ना। फिर भेदभाव क्यों? ये अमीरी गरीबी कहाँ से आई? समुदाय के संगठन में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हम सब एक है, एक ही झाड़ के फल है। इतना ध्यान रखो ना। मैं बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा, ताकत, समुदाय के बगैर तुम्हारा वजूद जीरो है, जीरो। तुम सारी दुनिया के नज़रों में बस जाओगे, मगर समुदाय के बांधवों के नज़रों में जीरो रहना तो जीरो ही रहोगे, हीरो नहीं बनोगे कभी। पैसे से हीरो नहीं बना जाता है, अपने कर्म से बना जाता है। सच्चाई से परिपूर्ण सेवक चाहिए। और तुम आज देखते हो सेवक नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो रहते ना नेताजी, ये उसे आने ही नहीं देते, उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। यार कितनी पीड़ा होती है ऐसा जब हम देखते हैं तो, कि सच्चाई से परिपूर्ण सेवक की अवहेलना, अपमान, क्या ये सही है? संगठन किससे बनता है? इस पे चिंतन करो ना। संगठित, एकता, अखंडता, भाईचारा, कोई पराया नहीं, सभी मेरे अपने हैं, सब मेरे आगे है, मैं इनके पीछे हूँ। तो फिर देखो तुम्हारे संगठन के समुदाय का नाम कैसे आसमान पे चमकता है। पहले खुद के अंदर झांको, देखो तुम सच्चाई से परिपूर्ण सेवक हो क्या? तुम में वो क्वालिटी है क्या? नहीं है ना, छोड़ो खुर्ची, दूसरे को मौका दो। मगर नहीं, मेरे में क्वालिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तो कुर्सी पे बैठा ही रहूँगा, बस ये नीति खतरनाक है। नियम कायदे रखो ना, समाज हित को, सभी को ध्यान में रखकर रखो, खुद के हित को ध्यान में रखे मत रखो। भाइयों, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बड़ा नेता नहीं, मामूली आदमी हूँ। आज मन ने कहा कुछ तो भी कहूँ तो आपके सामने प्रस्तुत हुआ। मन को बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है जब मैं देखता हूँ बहुत से संगठन के समुदाय में कुछ बाहुबली धनपति अपना कब्जा कर बैठे हैं और समुदाय के बांधव मुख दर्शक है। अरे उखाड़ फेंको ऐसों को और लाओ सच्चाई से परिपूर्ण सेवक को, फिर देखो तुम्हारे समुदाय के संगठन का नाम कैसे आसमान की बुलंदी में चमकता है। तुम ही तो मुख दर्शक बने हो, तो फिर कौन आगे आएगा? आगे आना पड़ेगा और नेता लोगों को फेंकना पड़ेगा, सिर्फ सेवक को लाना है। ध्यान रखो, तुम सब संगठित रहो पहले तो, फिर जीत ही जीत है। बिखराव यानी कि खेल खत्म। अब निर्णय आपको करना है, संगठित रहना है या नहीं।
नेता चाहिए या सेवक चाहिए, अब आपको निर्णय करना है। आपके पाले में गेंद है, आप चाहो जिसे बनाओ, चाहो जिसे बिगाड़ो। आप होशियार हो, सक्षम हो निर्णय लेने में। ये मनोनीत का खेल खत्म करो, बंद कमरे का खेल खत्म करो, खुले आसमान के नीचे सभी समुदाय के बांधवों के आशीर्वाद से चुनो, फिर पता चलेगा कौन सेवक है और कौन नेता है। बस भाइयों, आज मन की बात को मैं यही विराम करता हूँ। मैं पुनः आऊँगा आपके समक्ष एक नया विषय लेके। मेरे मन के भाव व्यक्त करने से भी अगर किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँची हो तो जाहिर माफी मांगता हूँ। जय समुदाय, जय समुदाय। उदयलाल जी आजना जिस पे है विश्वास घना, उदयलाल जी आजना जिस पे है विश्वास घना।